ओके, थैंक यू सो मच। जितने लोग मीटिंग में पार्टिसिपेट कर गए हैं, आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद मीटिंग में आने के लिए। और अभी जो लोग नहीं आ पाए हैं, प्लीज़ आप उन्हें मैसेज दे करके जल्दी से जल्दी कनेक्ट करवा लें। और आज हमारी जो मीटिंग चलेगी, बहुत अच्छे टॉपिक के ऊपर हमारी मीटिंग चलने वाली है। आज का टॉपिक जो है वो है सोशल मीडिया प्रोस्पेक्टिंग का। और आज के ट्रेनर आज के इस मीटिंग में ट्रेनर मिस्टर शीतल सर बात करने वाले हैं। शीतल सर मीटिंग को डिलीवर करेंगे, शीतल सर मीटिंग को कंटिन्यू करेंगे। अगर मेरी आवाज़ शीतल सर तक जा रही है, तो शीतल सर आप अपने माइक को अनम्यूट करें। आपका वेलकम है सर, ओवर टू यू। थैंक यू सर। आपने जो मुझे इस पैनल पे बोलने का मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस जूम से जुड़े हुए जितने भी हमारे बिजनेस पार्टनर हैं, आप आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ज़्यादा नहीं, आधा घंटा बने रहिएगा, तो मैं आपको कुछ सिखाने की कोशिश करूंगा कि सोशल मीडिया के जरिए आप किस प्रकार काम करें, कैसे काम करके आप सोशल मीडिया से पैसे कमाएं। वो चीज़ों के ऊपर दोस्तों मैं आपसे डिटेल से बात करूंगा। क्या आप तैयार हैं? मेरी आवाज़ आ रही है सर? ओके, हाँ जी क्लियरली सर, सर आ आ रही रही है। आ रही। चलिए, थैंक यू। तो मैं वो चीज़ें क्लियर करने जा रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों ये जो हम लोग काम कर रहे हैं फोरसाज के अंदर, यहाँ पर हम 80% सोशल मीडिया के जरिए ही काम कर रहे हैं। और सोशल मीडिया के जरिए काम तभी हम कर सकते हैं जब खूबसूरत सा पोस्ट बनाकर हम उसे शेयर करेंगे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। तो थोड़ी सी मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा कि कैसे आप सोशल किस प्रकार आप अपने पोस्ट को एक अच्छा, एक खूबसूरत पोस्ट बनाएं जहां से आपको बेनिफिट ज्यादा मिले। ठीक है, क्योंकि मुझे बेनिफिट उस पोस्ट को बनाकर डालने की वजह से मुझे फायदा बहुत ज्यादा हो रहा है। तो वो चीजें मैं आपको शेयर कर रहा हूं ताकि आप भी यहां से पैसे कमाएं और अपने ड्रीम को पूरा करें। आर यू रेडी? यस। चलिए, तो मैं अपने स्क्रीन को शेयर करता हूं। आप ध्यान से चीजों को देखते रहिएगा। मेरी स्क्रीन आपके पास से शेयर हो रही है? चलिए, तो सबसे पहले पोस्ट बनाना, बड़े सारे लोग जो है पोस्ट नहीं बना पाते हैं। और पोस्ट किस प्रकार बनाया जाता है थोड़ा सा मैं उसके ऊपर डिटेल से बात करता हूं, क्योंकि मेरा रॉ मटेरियल है दोस्त, मेरा पोस्ट। ठीक है, तो जो अभी पोस्ट बनाना नहीं जानते या किस ऐप से पोस्ट बनाया जाता है उसके बारे में नहीं जानते, तो थोड़ा सा मैं 5 मिनट उसके ऊपर बात करता हूं। तो आपके सामने ये प्ले स्टोर दिख रहा है। आपको करना क्या है, इस प्ले स्टोर को आपको खोलना है और ऊपर की तरफ यहाँ पे सर्च दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप टच करिए और यहाँ से आप कैनवा एप्स यानी कैनवा डाल के आप सर्च कर दीजिए। इस तरीके से आपका वो एप्स खोल के चला आएगा। ठीक है, आप उसको वहां पे इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद जैसे मैं बात करें, इंस्टॉल करने के बाद आप उसको ओपन कर सकते हैं। जब वो ओपन करेंगे तो इस तरीके से ओपन का ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से ओपन करता हूँ। ठीक, अब करना क्या है कि इसमें आपको बड़े सारे पोस्ट दिखेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्टाग्राम पोस्ट, फेसबुक पोस्ट। ठीक है, योर स्टोरी पोस्ट। ठीक है, तो इसमें आपको बड़े सारे पोस्ट मिलेंगे। और जैसे मैं कोई एक पोस्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, देख लूंगा उस हिसाब से जो भी पोस्ट है। ठीक है, अब इसमें मैं कोई एक पोस्ट ले लेता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं ये वाला पोस्ट ले लेता हूँ। ठीक है, और ये पोस्ट लेने के बाद ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये चीजें आपको दोस्त बार बार नहीं बताई जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे डिलीट इमेज पर टच करेंगे, ये डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ से हमें एक फोटो ले लेना है। ठीक है,
यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब इसको यहाँ प्लस के आइकन को जब हम यहाँ टच करेंगे तो इस तरीके से खुल के आएगा। यहाँ पे डिजाइन है, एलिमेंट है, गैलरी है। तो मुझे फोटो चाहिए तो फोटो के लिए मैं गैलरी पे चला जाता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं गैलरी को ओपन करूंगा, यहाँ से बड़े सारे फोटो मिल जाएंगे। जैसे मैं एक फोटो कोई भी ले लेता हूँ अपना, जैसे मान लो कि मैंने ये फोटो ले लिया। ठीक है, ये फोटो ले लिया और लेने के बाद 1 मिनट, ऐड टू पेज। ठीक है, अब ये फोटो लेने के बाद मैं इसको इसमें जाऊंगा तो देखिए ये नहीं लेगा। ठीक है, तो इसको करना थोड़ा सा यहाँ से बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए अभी भी ये नहीं ले रहा है। इसको थोड़ा सा और खींचेंगे या और छोटे करके इस तरीके से यहाँ पे इसको रखेंगे। देखिए इस तरीके से फोटो आ गया, अच्छा भी लग रहा है, खूबसूरत भी लग रहा है। और यहाँ बिजनेस वेबिनार लिखा हुआ है। यहाँ पे आप इसको डिलीट करके यहाँ पे आप जो चाहे वो लिख सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऐड पे वहाँ पे टच किया, यहाँ टेक्स्ट मांग रहा है तो मैंने ऐड हेडिंग में यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे मुझे लिखना है तो यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग, तो इस तरीके से आ जाएगा। तो मुझे थोड़ा सा इसको छोटा करेंगे, एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ से मैं इसको एडजस्ट करूंगा तो ये इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग। अब इसको यहाँ पे सेलेक्ट करके डिलीट कर लेंगे। यहाँ पे विथ लिखा ड्रीव फेज, तो यहाँ पे मैं अपना नाम लिख सकता हूँ। तो मैंने अपना नाम यहाँ पे डाल दिया। उसके लिए यहाँ से मैं इसको कॉपी करके यहाँ उठा के रख सकता हूँ और इसको सेलेक्ट करके मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ। ये आप, मैंने अपना नाम लिख दिया। ठीक है, इसको यहाँ पे लाके मैंने रख दिया। ठीक, इस तरीके से हम बना लिया। हमारी जो अर्निंग है हम चाहे तो यहीं से अपना लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये कलर शो नहीं करेगा तो यहाँ पे मुझे कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेना है। जैसे ये कलर हाईलाइटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दिया, ये 1 मिनट, ये हो गया। ठीक है, यहाँ से कॉपी कर लिया। मैं अपना मॉर्निंग का इनकम यहाँ पे लिख सकता हूँ, मॉर्निंग इनकम। ठीक है, मॉर्निंग इनकम। अब मेरी मॉर्निंग इनकम जो भी है मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरी मॉर्निंग इनकम है आज का 15 BUSD, सपोज दैट मान लीजिए। तो मैंने यहाँ पे 15 BUSD लिख दिया। ठीक है, तो कैपिटल लेटर में लिखता हूँ, थोड़ा सा खूबसूरत लगेगा, 15 BUSD। ठीक, अब 15 BUSD मान लीजिए कितना होगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1800। सॉरी, 15 का हम 90 से गुणा कर लेंगे या 88 से गुणा कर लेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे मैंने यहाँ से कैलकुलेटर खोला, समथिंग मान लीजिए 15 × 88 तो 1320 रुपया हो। यहाँ पे लिख दिया INR। ठीक है, 1320 रुपया। थोड़ा सा इसको साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि हाईलाइटेड है। इसको कलर अगर चाहे तो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, बड़े सारे आपको कलर मिल जाएंगे। जो खूबसूरत कलर लगे उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। जो हाईलाइटेड, जैसे ये हाईलाइटेड कलर है, चमक रहा है, इसको आप चाहे तो यहाँ से
बोल्ड कर सकते हैं, बोल्ड है, थोड़ा सा टेढ़ा कर सकते हैं, अंडरलाइन दे सकते हैं। ठीक है, इसको आप इस तरीके से सीख लीजिए। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो भी मोबाइल नंबर है यहाँ पे जैसे आप अपना डाल लीजिए। मोबाइल नंबर डालने के लिए करना कुछ नहीं है, यहाँ पे आप अपना नंबर डाल दीजिए। ठीक है, जैसे आपने अपना पूरा नंबर डाल लेना है, और डालने के बाद इसको क्या करना है, यहाँ से आपको सेव कर लेना है। यानी आपका ये पोस्ट बन गया, देखने में भी खूबसूरत है और ज्यादा आपने इसमें मटेरियल लगाया भी नहीं, हाईलाइटेड लग रहा। अब यहाँ से आपने क्या किया, इसको डाउनलोड कर लिया। ठीक है, ये डाउनलोड मांग रहा है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। इसमें और भी कुछ आप ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको यहाँ से किसी को कर सकते हैं, सेंड करने की जरूरत नहीं, ये आपके गैलरी में पहुंच गया। ठीक है, इसमें आप कुछ भी और भी चीजें जैसे ऐड कर सकते हैं कि नो हार्ट मार्केट, नो वार्म मार्केट, ओनली फॉर सोशल मीडिया। तो इस तरीके का बना सकते हैं। बनाने के बाद आपने वहां से सेव कर लिया, अब वो आपके गैलरी में शो करेगा। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ से मैंने देखा तो ये मेरा बन चुका है, दिख रहा है, आपको देख सकता है। इसके बाद आपने क्या किया कि अपने फेसबुक ऐप को ओपन कर लिया। ठीक है, फेसबुक ऐप को ओपन कर लिया और आपने क्या किया कि क्रिएट स्टोरी, यहां पर गया, इसको सेलेक्ट किया, करने के बाद ये आपका दिख रहा है। अब इसमें आपको जो गाना लगाना है उस हिसाब से गाना लगाना है। यहाँ पे आपको दिख रहा है म्यूजिक, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, वहां पे आप टच करेंगे तो इस तरीके से आपका गाना लिख के निकल के जाए। अब जो भी आपका गाना अच्छा लगे आप उसको यहाँ से बजा के देख लीजिए। ठीक है, या तो आप यहाँ से कोई भी गाना सर्च कर सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया मोटिवेशनल सॉन्ग, सर्च कर दिया तो आ जाएगा। अब इसमें जैसे जो भी गाना सेट करना है, आपको अच्छा लग रहा है तो यहाँ पे आप टच करेंगे, ये ले लेगा। ठीक है, अब इसमें आपको यहाँ से शेयर करना है, और जिस समय शेयर करेंगे वो आपके यहाँ शेयर होने लगेगा। ठीक है, इसको यहाँ पे पहले आपको स्टेटस में डालना है, फिर आपको यहाँ पे ऊपर में प्लस का निशान दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ऊपर में प्लस का निशान दिया हुआ है, इसको टच करेंगे तो यहाँ से आप रील भी डाल सकते हैं। ठीक है, पोस्ट भी कर सकते हैं। जैसे बात किया जाए कि आप यहाँ से रील डालते हैं। ठीक है, रील भी आप इसी तरीके से डाल सकते हैं, गाना सेट करके यहाँ पे ऐड म्यूजिक दिया हुआ टच कर देंगे तो आपको इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ से शेयर कर दिया, नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपको ये डिस्क्रिप्शन लिख रहा है, डिस्क्रिप्शन योर रील, तो आप क्या लिखना चाहते हैं, तो जैसे मैंने लिख दिया वर्क फ्रॉम होम, यानी आप ये काम को घर से भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें और भी कुछ चीजें हैं, जैसे मान लीजिए एक चीज और मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, अभी बड़े सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। जैसे यहाँ पे आप @ लगाएंगे या हैज लगाएंगे। ठीक है, इस तरीके से भी लोग लगाता है। ठीक है, जैसे बड़े सारे लोगों को देखा होगा इस तरीके से हैज लगा हुआ आता है। तो ठीक है, यहाँ पे आप अपना लिख दीजिए वर्क फ्रॉम होम। ठीक है, वर्क फ्रॉम होम, और लिखने के बाद यहाँ पे आपका पब्लिक होना चाहिए। ठीक है, फ्रेंड में नहीं, पब्लिक में आपको भेजना है। और यहीं से अगर आप इंस्टाग्राम इसी से चलाते हैं तो यहीं से डायरेक्ट आप वहां पर भी भेज सकते हैं। यहीं से आप जब शेयर करेंगे तो ये रील आपका वहां पे भी चला जाएगा। ठीक है, अब जैसे आपने डाल दिया, और अब आपको क्या करना है कि सोशल मीडिया पे आपकी एक्टिविटी जो होगी वही मेन मायने रखता है। ये नहीं कि आप डाले और डाल के भूल गए तो कोई मतलब नहीं है। समझ में आया? तो आपने जो स्टोरी डाला आपको चेक करना है कि
29 लोगों ने। अब 29 लोगों ने किसने किसने देखा हुआ है, व्यूअर पे टच करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अब हमने जैसे इतने सारे लोगों ने देखा है, हमको उनको क्या करना है, हमको करना क्या है कि यहीं पे ऐसे इनको पे टच करना है और लिख देना आर यू इंटरेस्टेड। क्योंकि देखिए अगर सामने वाला आपसे बातचीत नहीं कर, आपको मतलब वो रिप्लाई नहीं आ रहा है, कन्वर्सेशन स्टार्ट नहीं होगा, तो कन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए कुछ आपको अपनी तरफ से भी वो चीजें करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको करने के लिए आप जो भी आपका रील देख रहा है उनको डायरेक्ट लिख के यहीं से भेज सकते हैं, आर यू इंटरेस्टेड, तो वहां से वो मैसेज आएगा। जैसे मेरे रील मैंने डाला, सर जी आपका फोटो लगा है, ये कैसे लगाते हो सर? हाँ जी सर, ये आपका फोटो लगाया है, दूसरा पोस्टर दिखाया आपने अपना, तो इसमें फोटो किस तरीके से लगाते हो? खाली फोटो लगना चाहिए। अच्छा खाली फोटो, बैकग्राउंड नहीं आना चाहिए। जैसे यहाँ पर ये फोटो लगा है, यहाँ पर भी लगा हुआ है, तो आप अपने मोबाइल से बैकग्राउंड हटाकर भी फोटो लगा सकते हैं। जैसे आपके सामने ये वाला में देखिए आपका बैकग्राउंड में कुछ नहीं है, बैकग्राउंड हटा हुआ है। यस, ठीक है, अब आपने ये लिख लिया इनकम, ये आप अपने काम को बिना डिस्टर्ब किए 1000 से 5000 रुपया कमा सकते हो, 1 से 1 घंटा समय देने के बाद पूरी जानकारी है। तो ये बैकग्राउंड का तो भी लगाने का तरीका है। आप गूगल में जाइए, वहां पे आप लिखिए रिमूव बीजी। ठीक है, इसके जरिए आप अपना बैकग्राउंड हटा सकते हैं। कैसे हटा सकते हैं, यहाँ पे अपलोड इमेज मांग रहा है, मैं आपको वो तरीका बता दे रहा हूँ। अपलोड इमेज को आप टच करिए। अब यहाँ पे मान लीजिए ये फोटो है, इसको आप डन कर दीजिए। अब ये क्या करेगा, ये आपको इसका बैकग्राउंड हटा देगा। जैसे मैंने इसको डाउनलोड कर लिया, अब ये डाउनलोड होगा, ओपन करके देखिए, ये लग रहा है सही लिया नहीं है। ठीक है, दूसरे फोटो को लेते हैं। जैसे दूसरे फोटो किसी का भी ले सकते हैं, जैसे किसी भी फोटो को सेलेक्ट करेंगे तो आ जाएगा। जैसे मान लीजिए ये फोटो है, इसको डन कर दिए, ये इसका बैकग्राउंड हटा के आ जाएगा। देखिए ये इनका बैकग्राउंड हट गया है। ठीक है, ये फोटो अच्छी क्वालिटी का नहीं, मगर फोटो आज आप उसमें वही लगाएंगे जो रिमूव कर सकते हैं, जिसका थोड़ा सा फोटो अच्छा है। ठीक है, के बाद आपका ये रील इतने लोगों ने देखा है। मेरा जो फेसबुक है दोस्त वो प्रोफेशनल है, वो नॉर्मली फेसबुक नहीं है। ठीक है, अगर आप प्रोफेशनल टाइप फेसबुक बनाना चाहते हैं तो वो तरीका मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ व्यूअर पे आपने टच किया, मेरे इस रील को इतने सारे लोगों ने देखा है, मुझे करना क्या है, बस इनको टच करना है, लिखना है आर यू इंटरेस्टेड। बस जितने लोगों ने देखा है बस यही वर्ड लिखना है, आर यू इंटरेस्टेड। भाई पैसा कमाना है तो शुरुआत में थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, इस तरीके से आप लिखते चले जाओ, बस आर यू इंटरेस्टेड। अब जो इंटरेस्टेड होगा, वो जो भी इंटरेस्टेड होगा वो आपको मैसेंजर पे मैसेज कर सकता है। अगर आपने उसमें मोबाइल नंबर ऐड किया है तो वो आपके मोबाइल नंबर पे फोन कर सकता है। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं, जैसे मैंने ये मैसेज किया, अब जिसने देखा, जैसे मान लीजिए मैंने वो डाला था तो कल एक भैया थे, उन्होंने मेरे से पूछा, अनिल कुमार, उन्होंने पूछा हेलो हेलो हाउ आर यू, हाँ ये डिजिटल मार्केटिंग वर्क कौन सा है डिटेल में बताएं। तो मैंने लिखा सोशल मीडिया पे एडवर्टाइजमेंट करके, कंपनी का नाम वो पूछ रहे, मैंने कहा फोर्सेज। उन्होंने पूछा ये प्रोडक्ट बेस है या क्या करेंसी बेस है, मैंने लिख दिया डॉलर बेस, और उस व्यक्ति ने नंबर लिख दिया। बड़े सारे लोग वो नंबर देखने के बाद स्क्रीनशॉट करेंगे, अरे एक नंबर मिल गया, लीड मिल गया। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। अब उन्होंने नंबर भेज दिया, और नंबर भेजने के बाद मैंने उनको कॉल किया, सारा प्रोसीजर समझा दिया। या तो मैंने इस तरीके से, जैसे ये भैया है, इन्होंने पूछा कि नो नंबर, नंबर दीजिए,
कहाँ से है, मऊ से हैं या कहीं और से? हाँ जी मैं मऊ से हूँ। मैंने पूरा इनसे बातचीत किया, ठीक है। बातचीत करने के बाद उन्होंने बोला मैं भी विलेज में आपके डाउनलाइन में था क्या? मैं ओ यार अच्छी बात है, अभी तो जॉब चल रहा है बेंगलोर में, ठीक है। मैंने लिख के भेज दिया भाई मॉर्निंग में बात करते हैं, क्योंकि ये बात रात में हो रही थी। मैंने अपना नंबर डाल दिया, अब वो मेरे को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रोफेशनल अकाउंट जो होता है वो थोड़ा सा इस तरीके से होता है, जैसे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मेरे जो फॉलोअर है, ये दिखा रहा होगा, ठीक है। 309 फॉलोअर है, ठीक है। और बड़े सारे, ऐसा नहीं है कि आप जब फेसबुक पे अच्छे अच्छे पोस्ट डालोगे ना तो आपको लीड की जरूरत ही नहीं है। आप देख सकते हो कि तकरीबन 705 लोगों का फ्रेंड रिक्वेस्ट आया है, अभी मैंने एक्सेप्ट किया ही नहीं है। देखिए 1 मिनट 2 मिनट इतने लोगों का रिक्वेस्ट आया हुआ है। ये ज्यादा दिन का नहीं है, आप समय देखिए, 7 घंटा पहले, 3 घंटा, 4 घंटा, ये सब ये लीड है भाई साहब, ये लीड है। इनको कंफर्म करते जाएंगे, वो हमको बताते जाएंगे, उनको हम ऐसे पोस्ट डालेंगे वो दिखेगा। अब प्रोफेशनल अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है, इसको भी आप जानना चाहते हैं तो मैं बोलिए आपको बता दूं। जी सर बताइए, सर बताइए। अच्छा, अब जानना चाहते हैं यानी इच्छुक है, क्योंकि फेसबुक के अंदर एक रूल है, आप 5000 फ्रेंड से ज्यादा एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ठीक है। और जब आप प्रोफेशनल फेसबुक बनाएंगे तो उस पर 5000 से ज्यादा आपको लोग फॉलो कर सकता है, ठीक है। अब फ्रेंड तो आपके 5 ही हजार रहेंगे, ठीक है, फ्रेंड तो आपके 5 ही हजार रहेंगे। मगर उसमें होगा क्या कि जितने लोग आपको ये फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते जाएंगे, वो सारे लोग, जैसे ये फ्रेंड रिक्वेस्ट आया हुआ है, मैं इनको कंफर्म नहीं भी करूं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये प्रोफेशनल अकाउंट है। प्रोफेशनल अकाउंट में ये फायदा होता है कि वो लोग जब फ्रेंड रिक्वेस्ट मेरे को भेजते हैं तो वो मेरे फॉलोअर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? फॉलोअर। ये फॉलोअर हमेशा इंक्रीज होते रहेगा। अब मुझे इनको ऐड करने की जरूरत नहीं है, मैं कोई भी पोस्ट डालूंगा ये पोस्ट उनको दिखेगा और वो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैसेंजर पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं मैसेंजर पे, ठीक है। तो प्रोफेशनल अकाउंट कैसे बनता है थोड़ा सा मैं आपको, ज्यादा नहीं, मैं अभी आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको पहले टर्न ऑफ कर दूंगा। अब ये जो होगा ये मेरा फेसबुक अब हो जाएगा मेरा नॉर्मली। कैसे नॉर्मली, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये आपकी फेसबुक आईडी हो गई, ठीक। अब यहाँ पे 3 डॉट पे आप जब टच करोगे, यहाँ पे आप यहाँ पे टच करो, अब ये आपका नाम लिख के चला आएगा फेसबुक पे, यहाँ पे आप टच करो तो अब आपका ये इस तरीके से आ गया। अब इसका क्या है कि ये 5000 से ज्यादा आपके फॉलोअर नहीं हो सकते और 5000 से ज्यादा आपके पोस्ट को लोग देख सकता नहीं है। पब्लिक में भी डालेंगे, अच्छी बात है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से थोड़ी सी आपको सेटिंग करना है। करना क्या है, यहाँ पे जो 3 डॉट दे रहा है इसको आपको टच करना है, ठीक है। अब 3 डॉट को जब टच करेंगे तो आपका ये ऊपर लिख के आएगा और यहाँ पे नीचे लिखा हुआ टर्न ऑन प्रोफेशनल मोड। मेरे ख्याल से आज सभी लोग अपना फेसबुक को प्रोफेशनल बना ही लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से टर्न ऑन प्रोफेशनल मोड को हम जब टच करेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से ऑप्शन आएगा टर्न ऑन। यहाँ पे मैं टर्न ऑन कर दूंगा, ठीक है। तो टर्न ऑन करने के बाद इस तरीके से वो लेगा और यहाँ पे कुछ चीजें आपसे मांगेगा, ठीक है। ऐड योर बायो, ऐड योर प्रोफाइल पिक्चर, ऐड योर कवर फोटो, इस तरीके से करेंगे। और जब यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा तो ये आपका लिख देगा फिनिश सेटिंग अप योर प्रोफाइल, ठीक है। इस तरीके से अब कर दिया आपने, उसको ऑन कर दिया। अब देखिए मेरा फेसबुक फिर से ये प्रोफेशनल मोड आ गया। बहुत सिंपल है दोस्तों, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, सिर्फ समझने का फेर है, ठीक है। आप जब तक थोड़ा सा छेड़छाड़ नहीं करेंगे तब तक आपको ढंग नहीं मिलेगा, सीखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। आप यहाँ से कुछ सेटिंग भी कर सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपने गया नहीं, यहाँ पे नहीं, आपने यहाँ पे ऊपर आप मेन पेज पे आ जाइए। करना क्या है, यहाँ 3 डॉट पे टच करिए और यहाँ पर सेटिंग का सिंबल बना हुआ है,
इसको आप टच कर दीजिए सेटिंग। सेटिंग को जब टच करेंगे तो आपका यहाँ पे इस तरीके से खुल के आ जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ सेटिंग करना है। अगर इस सेटिंग को मैं आपको अगर बताऊंगा तो ज्यादा समय लगेगा। आपको करना कुछ नहीं है, सीधा आप यहाँ से चले आइए यूट्यूब पर। देखिए यूट्यूब पे हर एक चीज है, सिर्फ आपको सीखना है। यहाँ पे आप लिख दीजिए कि अपने फेसबुक को कैसे प्रोफेशनल बनाएं। तो जब आप सर्च करेंगे ना तो उसमें तमाम तरीके का वीडियो आपको आ जाएगा, और जब वो आ जाएगा तो वहां से वो वीडियो देखकर आप अपने फेसबुक को क्या क्या सेटिंग करना वो डिटेल से आप देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया फेसबुक। अब आप इस पोस्ट को एक और काम कर सकते हैं। आपने अपना व्हाट्सएप बनाया, व्हाट्सएप को आपने खोला, और यहाँ पे ऊपर देखिए यहाँ पे स्टेटस दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको अपने स्टेटस में भी लगा देना है। ठीक है, जैसे आपने ये बनाया है, इसको आपने टच कर दिया, इसको आप अपने स्टेटस में लगा दीजिए। अब स्टेटस में क्या लगाने से होता है कि व्हाट्सएप पे बड़े सारे लोग अपना स्टेटस लगाते हैं, तो आपका स्टेटस देखेंगे, तो स्टेटस देखने के बाद वो यहाँ से कॉल कर सकते हैं। यानी काम ऐसा करिए कि आपको किसी के पास कॉल ना करना पड़े, लोग आपके पास कॉल करें। ठीक है, क्योंकि आप जब किसी के पास जाते हैं, आप जब किसी के पास जाते हैं तो झुक के जाते हैं, और वो आपके पास आएगा तो वो ज्यादा मैटर करेगा, क्योंकि वो आपके पास आएगा तो कहीं ना कहीं उसे काम की जरूरत है, उसे पैसे की जरूरत है, वो आपसे खुद ही कांटेक्ट करेगा। तो दूसरा मटेरियल हो गया। तीसरा आपने क्या किया कि आपने अपना इंस्टाग्राम खोला। आपने अपने इंस्टाग्राम पे भी इसको अपलोड कर सकते हैं। जैसे इंस्टाग्राम पे अपलोड करने के लिए यहाँ पर प्लस का आइकन दिया हुआ है, यहाँ पर भी वही सिस्टम है। प्लस को टच करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से आपका गैलरी खुल के आ जाएगा। आपने यहाँ पर इसको सेलेक्ट किया। अब ये पूछ रहा है रील बनाना चाहते हैं या लाइव करना चाहते हैं या स्टोरी बनाना चाहते हैं, तो मैं अपने सॉरी, जैसे मैं यहाँ पे इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं इसे रील बनाना चाहता हूँ। रील बनाने के लिए आप यहाँ पे ऐसे टच करेंगे, एक बार आपने इसको टच किया, ये ले लिया। अभी इसको कम से कम रील बनाने के लिए 3 बार आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, 2, तीसरी बार एक बार और। ठीक है, आपने इसको ऐड कर दिया। अब ये हो गया, 3 बार ऐड लेने के बाद ये हो जाएगा। अब इसको आपने क्या कर दिया, ऐड, इस तरीके से आ गया। अब आपने क्या किया, यहाँ पर गाना आपको सेट कर देना है, कोई अच्छा सा, कोई जो भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, इस तरीके से आप उसको सेट करके आप अपने रील को वहां पे पोस्ट कर सकते हैं। ठीक, अब रही बात कि सामने वाला जब आपसे पूछता है, जब सामने वाला पूछता है तो अब आपको बता दें कि अप्रोचिंग का कोई तरीका नहीं होता। अप्रोचिंग का दोस्त कोई तरीका नहीं होता है। अप्रोचिंग का तरीका सिंपल है कि सामने वाला पूछ क्या रहा है, सर आप क्या करते हैं, तो मैंने उसको बोला कि डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। किस प्रकार करते हैं, कैसे करते हैं, तो आप सामने वाले से पूछिए कि सर आप डिटेल में जानना चाहते हैं। वो बोलेगा हाँ सर, अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप एक काम करिए कि सर आप अपने प्ले स्टोर से जूम ऐप को इंस्टॉल करिए। तो पूछेगा सर जूम, जूम को तो मैं जानता नहीं। तो आपने क्या किया कि सीधा आपने उसको ठीक बोला, ठीक है सर आप मुझे अपने व्हाट्सएप पे हाय हेलो लिख के भेजिए मेरे को, नंबर सेव करके। ठीक है, वो व्हाट्सएप पे आपको हाय हेलो लिखकर भेजता है। आपने क्या किया कि सीधा आपने प्ले स्टोर में गया, और जाने के बाद आपने यहाँ पे लिख दिया जूम, क्योंकि जूम को आपके पता है, बड़े सारे लोग ऐसे हैं मिलते हैं जिनको नहीं पता है। ठीक है, तो वहां पे आपने क्या किया कि इस तरीके से स्क्रीनशॉट कर लिया। ठीक है, और स्क्रीनशॉट करने के बाद आपने क्या किया, उस व्यक्ति को यहीं से व्हाट्सएप कर दिया। मैं आपको डिटेल से बता रहा हूँ। ठीक है, मैंने व्हाट्सएप इस तरीके से मान के लीजिए मैंने कर दिया, और करने के बाद कैप्शन में मैंने लिख दिया कि आप इस ऐप को प्ले स्टोर से
डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, डाउनलोड कर लीजिए। अब उसको ये चीजें वो खोल के देखेगा, यार सर ने भेज दिया, यही ऐप मुझे डाउनलोड करना है। अब वो डाउनलोड करके बोलेगा कि सर मैंने जूम एप्स को डाउनलोड कर लिया। ठीक है, अब तो उसको क्या करना है, कुछ सेटिंग है जो जूम एप्स के अंदर करना बहुत जरूरी है। बड़े सारे लोगों को पता नहीं होता है। वो सर वो ज्वाइन ऑडियो नहीं कर पा रहा है, इस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आपको करना क्या है कि मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, जब बता रहा हूँ तो आज अच्छे से सोचा आपको बता दूं। ठीक है, तो आप उसे फोन से भी नॉलेज दे सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। वो इंस्टॉल कर लिया और बोला सर ठीक है आप अपने जूम को ओपन करिए। ठीक है, जूम को ओपन जब वो करता है तो जूम को ओपन कराने से पहले कुछ चीजें आपको उसको शेयर करना है, कि जैसे उससे पूछना है, क्योंकि सामने वाले, देखिए हमारे धर्म में कहा गया है कि जैसा देवता वैसा पूजा। आप में से बड़े सारे लोग जानते होंगे कि हमारे यहाँ जो भी है हर भगवान को अलग अलग चढ़ाया जाता है। जैसे गणेश भगवान है तो उनको मोदक चढ़ता है, बजरंग बली है मोतीचूर के लड्डू चढ़ता है, शंकर भगवान है भांग धतूरा चढ़ता है, माता शेरा वाली है उनको चुनरी चढ़ता है। तो हमने सामने वाले से पहले पता करना है कि भैया आप क्या करते हैं। ठीक है, तो मैंने उससे पूछा सर आप नौकरी करते क्या करते हो, बताएगा मैं नौकरी करता हूँ। तो इसको आप पार्ट टाइम में करना चाहते हैं या फुल टाइम में, तो बोलेगा सर मैं पार्ट टाइम में करना चाहता हूँ। चलिए बहुत अच्छी बात है, आप पार्ट टाइम में भी कर सकते हैं। अब आपने पूछा कभी आपने मार्केटिंग किया है किसी कंपनी के अंदर, तो वो आपको बताएगा कि हाँ सर मैंने मार्केटिंग किया हुआ। तो उसको क्या करना है कि आपको बताना है सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज की फोर्सेज जो है सर वो एक इंटरनेशनल अर्निंग प्रोजेक्ट है जो डिसेंट्रलाइज है। बड़े सारे लोगों का सवाल होता है कि सर मैं कैसे बात करूं। ठीक है, तो उनका तरीका मैं बता रहा हूं। तो आपको उनको बताना है कि सर आप ना एक काम कीजिए, मैं आपको बता रहा हूं ध्यान से सुनिए। तो फोर्सेज जो है वो डिसेंट्रलाइज है। अब डिसेंट्रलाइज क्या है और सेंट्रलाइज क्या है, ये दोनों चीज का अंतर उसे क्लियर कर देना है। ठीक है, ग्रुप में सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज का वीडियो भी डाला गया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने अपलाइन से मांग सकते हैं कि सर मुझे उसका वीडियो दीजिए। आप उसको अच्छे से सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज को डायरी में लिख लीजिए, और लिखने के बाद किसी से आप बात करते तो नहीं याद होता, उसको देख के पढ़ते जाइए। ठीक है, उसको देख के पढ़ते हुए जाइए, उसको पूरा बता दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बात कर लीजिए। सर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है क्या, इसकी खूबसूरती क्या है कि जब इसमें किसी भी डाटा को कोडिंग करके डाला जाता है तो उसका सर फायदा ये कि कोई उसे एडिट नहीं कर सकता दोबारा, कोई उसे डिलीट नहीं कर सकता, उसे कोई उसे हैक नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस तरीके से बताएंगे। और भी बताएंगे कि सर हमारा जो फोर्सेज है ना वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर है। ठीक है, इसे भी कोई हैक नहीं कर सकता। और सर इसमें जो आईडी है ना बिना पासवर्ड की आईडी है, और बिना पासवर्ड की आईडी। आइए मैं आपको गूगल के माध्यम से आपको मैं अपनी आईडी भी खोल के दिखा रहा हूं, और दो चार आईडी और मैं खोल के दिखाऊंगा ताकि आपको और ज्यादा समझ में आएगा और विश्वास होगा। अब सर गूगल से आप कैसे, मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। तो मैंने आपको सर एक ऐप इंस्टॉल किया हुआ जूम। तो सर आप एक काम करिए, आप अपने जूम एप्स को सर ओपन करिए। अब सामने वाला बोलेगा ठीक है सर मैं अपने जूम एप्स को ओपन में करता हूं। ठीक है, अब वो जूम एप्स को जब ओपन करेगा तो उसे क्या बताना है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं, एक मिनट। ठीक है, तो जब किसी व्यक्ति को आप जूम एप्स को ओपन करवाओगे तो दोस्तों वहां पे आपको, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं, जैसे वो बंदा जूम एप्स को देख सकते हैं लॉगिन नहीं किया हुआ। ठीक है, वो जूम एप्स को लॉगिन नहीं किया हुआ, जो जूम एप्स को ऊपर की तरफ उसको बताइए कि सर देखिए ऊपर में एक सेटिंग का सिंबल होगा लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ, और बोलेगा हाँ सर है। आप उस सेटिंग के सिंबल को टच करिए। जैसे सेटिंग का सिंबल, मैं कैमरा थोड़ा सा बैक करके दिखाता हूं, अगर कैमरा बैक हो जाता है तो मैं आपको भरसक प्रयास करता हूं बताने का।
ठीक है, कोशिश है कि जो चीजें हैं मैं आपको अच्छी तरीके से बताऊं। अब ये कैमरा बैक नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए मैं आपको यहीं से दिखा देता हूँ। मेरी स्क्रीन भी आपको दिख रही है, मैं भी आपको दिख रहा हूँ। ठीक है, अच्छे होंगे, उम्मीद है अच्छे होंगे आप। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपके मोबाइल पे ऊपर देखो ये सेटिंग है, ये सेटिंग। इस सेटिंग को जब वो बंदा टच करेगा तो इस तरीके से खुल के आएगा। उसको बोलिए सर मीटिंग पे यहाँ पे आप सेट कीजिए, और मीटिंग पे ये पहला ऑप्शन है ऑटो कनेक्ट टू ऑडियो। यहाँ पे क्या होता है ना, बड़े सारे लोगों का ऑफ होता है, उसको डायरेक्ट यहीं पे वाईफाई और सेलुलर डाटा पे ओके करा दीजिए। ठीक है, इसको कराने से क्या फायदा होगा, ये पहले आप करा के उसको बोलिए सर ये बैक करके ऊपर से आप फिर से ये स्क्रीन पे आ जाओ। ठीक है, तो वो स्क्रीन पे इससे आपको क्या फायदा है, जैसे होता क्या है कि बड़े सारे लोग जो होते हैं ना, वो ज्वाइन ऑडियो का ऑप्शन नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें वो आवाज नहीं जाती, परेशान रहते। तो वहां से आप एक बार सेटिंग करा दो, जिससे ये फायदा होगा कि उसे बार बार ज्वाइन ऑडियो नहीं करना पड़े। क्लियर है? और उसके बाद हमें क्या करना है कि जैसे मैंने आपको दिखा रहा हूँ, स्क्रीन मैंने शेयर किया, जैसे आपने अपना उसे यूजर आईडी, जैसे वो मीटिंग आईडी है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, ये ऊपर दिया हुआ मीटिंग आईडी और पासवर्ड। ठीक है, वो पासवर्ड आपको बना लेना है, और बनाने के बाद उसको वो मीटिंग आईडी या पासवर्ड भेज सकते हैं, या नहीं तो उसका एक और ऑप्शन है, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। आप वहां पे न्यू मीटिंग में अपने मोबाइल में जब टच करोगे, ठीक है, न्यू मीटिंग पे जब आप टच करोगे, तो जैसे मैंने ये अभी मीटिंग हम लोग का प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, चालू है। तो यहाँ पर मैंने जूम ओपन किया, यहाँ देखिए, जब आप अपने न्यू मीटिंग को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप ऊपर टच करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ मीटिंग आईडी। आप मीटिंग आईडी और पासवर्ड देकर भी उसे ज्वाइन करा सकते हैं, या नहीं तो ये जो इनवाइट लिंक दिया हुआ है आपका अपना खुद का, उसको आप ऐसे करेंगे तो वो कॉपी हो जाएगा, उसको उसको भेज देंगे, और भेजने के बाद उसको व्हाट्सएप पे भेज देंगे और पासवर्ड लिख देंगे सर ये पासवर्ड है, या नहीं तो इसको ऐसे स्क्रीनशॉट करके भेज देंगे सर ये मीटिंग आईडी और ये पासवर्ड है। ठीक है, वहां से वो आ जाता है। और आने के बाद आपको सबसे पहले एक और ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिस ऐप्स का नाम है एक्स रिकॉर्डिंग। ये आपको दिख रहा है, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक्स रिकॉर्डिंग से ये फायदा है कि जो स्क्रीन पर ये जो आपको दिख रहा है ना, ये बताने के लिए, वहां से आप उसको अच्छी तरीके से बताएंगे। अब करना क्या है कि आपको उसको सीधा लेके जाना है गूगल पे। गूगल पे गए, फोर्सेज की साइट आपको खोलना है। ठीक है, फोर्सेज की साइट इस तरीके से आपने खोला, ठीक है, और आपने एक आईडी नंबर खोला, वो उसको स्क्रीन पे दिख रहा है, आपने उसको वो आईडी नंबर खोला, जैसे एक आईडी नंबर मैंने खोल दिया 1297। ठीक है, सर ये मेरे सर की आईडी है। अब उसको इस आईडी पर पूरा बताइए, सर ये देखिए टीम ग्लोबल है, ये आईडी नंबर है। देखिए अब ये जो आपने जो इंस्टॉल किया ना एक्स रिकॉर्डिंग, ये उसी का खेल है कि जिसकी वजह से ये आपको सेलेक्ट करके दिखा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर उसको दिखाया कि सर ये देखिए प्रॉफिट कितना है, वो बोलेगा सर ये प्रॉफिट है 3,18,535.6 BUSD। BUSD का मतलब होता है सर बाइनेंस यूएस डॉलर। ठीक है, इस तरीके से होता है। अब उसे बताएं कि सर इसको कन्वर्ट करने के लिए, इंडियन करेंसी में चेंज करने के लिए, इस समय BUSD की जो रेट चल रहा है वो 89 साढ़े 89 रुपए चल रहा है। तो आप इसे उसे दिखाइए कि सर मैं इसको ज्यादा नहीं, आपको कैलकुलेटर पे लेके चलता हूँ और 88 से मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ। 3,18,535, 3,18,535 गुणे 88, इस तरीके से किए, और यहाँ पे इस तरीके से इसको सेलेक्ट कर दिए, सर ये कितना है, वो आपको बताएगा कि सर ये 28 लाख है, सर ये है। वो सही नहीं बताया, उसको बोलेंगे भाई ध्यान से काउंटिंग करो, तो उसको काउंटिंग करवाइए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। उसका दिमाग हिल जाएगा, उसका दिमाग हिल जाएगा भाई, क्योंकि इतना पैसा लोग इतने कम टाइम में नहीं कमा पाते हैं। और वहां पे आपने लिख दिया कि सर ये जो सर हमारे थे, यादवेंद्र सर है उनका नाम, वो सर ये पैसा 22 से 23 महीने के अंदर 2,80,00,000 रुपया कमाया। अब उसका भाई साहब दिमाग कहीं और होगा ना, तो उसका दिमाग यहाँ पे आ जाएगा। और सर आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको फिर से लेके चलता हूँ, ये देखिए आज की इनकम अभी तक की $10 है।
यानी 880 रुपया कमा लिए सर। अभी रात को 12 बजेगा भी, अभी ये बढ़ेगा ही, ये सुबह तक का है। अभी ये जो ज्वाइनिंग होगा बढ़ता जाएगा। और सर ये देख रहे हैं इनके पार्टनर, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे किसी को बताना है। ये पार्टनर है सर। क्या लगता है सर 816 लोग किसी का दोस्त या रिश्तेदार होगा? नहीं। ये कहां से सर ने किया है? ये सर सोशल मीडिया से किया। सोशल मीडिया में कहां से? फेसबुक से। ये इनका फेसबुक फ्रेंड है, व्हाट्सएप फ्रेंड है, इंस्टाग्राम फ्रेंड है, यूट्यूब फ्रेंड है, मैसेंजर से उन्होंने इस तरीके से करके इतना पार्टनर बनाया हुआ है। सर ये पैसा कहां कहां से कमाए? हमारे यहाँ 4 प्रोजेक्ट है, ये चारों प्रोजेक्ट के बारे में बताना है। ठीक है, 4 प्रोजेक्ट है, बताना है कहां पर कितना गुना मिलता है। तो X3 में 2 गुना मिलता है, वर्किंग है। X4 में 3 गुना इनकम मिलता है, वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग है। इसके बाद ट्रिपल एक्स है सर, यहाँ पे 6 गुना इनकम मिलता है। यानी अपने लेवल का जो भी उसकी लेवल की वैल्यू है, अगर मान लीजिए किसी लेवल की वैल्यू सर $10 है तो उसका 6 गुना, यानी पहली बार सिर्फ आपको कोई भी लेवल एक ही बार परचेस करना है और एक बार परचेस करने के बाद वो सर आपको 6 गुना इनकम देगा। यानी $10 का वो लेवल है तो सर आपको 60 लेवल पहली बार कमा कर देगा। और ऐसा नहीं कि सर वो एक ही बार कमा के दिया, वो रिसाइकल होगा, फिर दोबारा आपको वही कमा कर देगा। यानी उस लेवल को आपको दोबारा खरीदने की जरूरत नहीं है। इसके बाद एक्स गोल्ड के बारे में बताएंगे सर। ये जो एक्स गोल्ड है वो 11 गुना इनकम देता है। यानी $10 है तो $110 आपको कमा कर देगा। वो भी बोलेगा यार बड़ी अच्छी चीज बता रहा है, अब तक तो मुझे कोई इस तरीके से बताया नहीं। अब उसको हम बता सकते हैं कि सर ये पैसा कैसे आता है, कहां से आता है, ये 3 गोले का मैकेनिज्म इसमें बता दिए। और X4 का 6 गोले का मैकेनिज्म बता दिया। बताने के बाद उसको बोले कि सर ये आप देख सकते हैं, इसका पूरा आपने बताया। अब बताने के बाद बोला सर देखिए ये जो दिया हुआ है ये पैसा कब कब आया, किस डेट में आया, पूरा डिटेल से सर दिया हुआ है। देखिए सर ये डेट है, टाइम है, डेट है, टाइम है, डेट है, टाइम है, किस आईडी नंबर से आया ये भी है, किस लेवल से आया वो भी है सर। स्क्रीन को थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको दिखेगा कि कितना आया है। देखिए $5 $5 सेंड टू अपलाइन, फिर ये रिसाइकल $5 $5। सर सी मोर को और टच करेंगे ना तो और खुलेगा। और ऐसा नहीं कि सर ये मेरे मोबाइल में दिख रहा है तो आपके मोबाइल में नहीं दिखेगा। सर आपके मोबाइल में भी गूगल है, ठीक है, आपके मोबाइल में भी गूगल है। गूगल में जाइए forces.io सर्च करिए, वहां पर आएगा। साइन इन पे टच कीजिए, साइन इन को जब टच करेंगे आईडी नंबर लिख के आएगा नीचे, वहां पे आईडी नंबर डालिए सर। और आप खुद मेरी आईडी का सर आप पोस्टमार्टम कीजिए, वो बंदा खुद अपने हाथों से चेक करेगा। और फिर जब इस तरीके से जब वो खुद चेक कर लेगा ना, अगर वो करने वाला बंदा उसे पैसे की जरूरत है तो आपसे कोई सवाल जवाब नहीं करेगा, बोलेगा सर मुझे ज्वाइनिंग करना है, बताओ सर कैसे होगा। भाई ज्वाइनिंग करने के लिए उसका प्रोसीजर मुझे बताएंगे, भाई ट्रस्ट वैलेट डाउनलोड करिए, वो डाउनलोड कर लेगा। अब उस ट्रस्ट वैलेट का हम सेटअप करवाएंगे, मुझे सेटअप करने का तरीका नहीं आता, मैं अपने अपलाइन को लाइन पे लूंगा, वो सेटअप करवाएंगे। सेटअप कराने के बाद उसे जूम पर लाएंगे, जूम पर उससे बोलेंगे स्क्रीन शेयर करो, स्क्रीन वो शेयर करेगा। इसके बाद वहां पर उसकी आईडी डलवाएंगे, ज्वाइनिंग कराएंगे, उससे पैसे मंगाएंगे तब ज्वाइनिंग कराएंगे। फ्री में किसी की ज्वाइनिंग नहीं कराना है, क्योंकि फ्री की चीजें को लोग वैल्यू नहीं करता। उसको बताएंगे सर अगर आप 4 X3 X4 में 4 लेवल से ज्वाइन करेंगे तो तकरीबन 14,000 रुपया लगेगा। 3 लेवल से ज्वाइन कराएंगे सर 7,000 7100 रुपया लगेगा। सर 2 लेवल से ज्वाइन कराएंगे सर 3600 रुपया लगेगा। सर आप एकदम गरीब हैं, रेड कार्ड वाले हैं, तो सर आप एक लेवल से ज्वाइन करा सकते हैं, जहां पर 1500 रुपया के समथिंग आपका लगेगा। मगर सर ये बात याद रखिएगा, जितना कम पैसा लगाएंगे सर उतना कम पैसा आएगा। चाय में सर जितना चीनी डालेंगे सर उतना ही मीठा होगा। वो भी बोलेगा सर बात सही है। तो सर अगर अच्छा खासा पैसा कमाना है तो कम से कम 3 से 4 लेवल से करिए, और नहीं तो सर 2 लेवल से करिए। एक लेवल से सर क्या आएगा, $5 आएगा, $10 आएगा, सर आपको मजा नहीं आएगा। काम ऐसा करिए सर जहां से बड़ा इनकम आए। बात समझ में आ रही? और उसको कराएंगे, कराने के बाद उसको पहले ट्रेनिंग क्लास अटेंड करवाएंगे, उसको ट्रेनिंग अटेंड करवाना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें काम करना है, क्योंकि आप में से बड़े सारे लोगों का ये सवाल होता है कि सर हम किस प्रकार से काम करें। सर सामने वाला पूछता है क्या बताएं। अरे भाई सामने वाले को पता नहीं है क्या है कैसे है, आपको पता है।
आप जो बोलोगे, जो बताओगे वो सुनेगा। आप उसको बताइए, बताने के बाद उसको मैकेनिज्म दिखाइए, इनकम दिखाइए, एक नहीं 2 4 10 आईडी उसको खोल के दिखाओ, उसके मोबाइल में खुलवाओ, उसको 2 4 10 आईडी भेजो कि सर मैं आपको 10 आईडी भेजा हूं, आप रात में बैठ के पूरा खोल कर सबका पोस्टमार्टम कर लो, देख लो। भाई वो देखेगा रात भर ना, तो उसे रात में जानते हो क्या होगा? नींद नहीं आएगा, नींद नहीं आएगा भाई साहब, नींद गुट का उड़ जाएगा। अब उसके दिमाग में जानते हो क्या चलेगा? यार सुबह उठते सबसे पहले पैसे की व्यवस्था करेंगे और सर को पैसे ट्रांसफर करके अपने ज्वाइनिंग कराएंगे, मुझे भी काम करना है, मुझे भी डेली का 2000 5000 10,000 20,000 50,000 कमाना है। और वो दोस्तों ये सोच के साथ आपके साथ ज्वाइन करेगा और उसको और वो काम करेगा और वो दोस्त बड़ा पैसा कमाएगा। तो फाइनली दोस्तों मैंने आपको बड़ी सारी चीजें मैंने आपको बताया, तो आपने जो भी चीज सीखा आप उसको सीख कर उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे ना, तो वो आपके दिमाग से डिलीट हो जाएगा। तो जो भी चीजें आप सिखाया गया है, कोशिश करिए कि आज अभी उन चीजों का आप खुद इस्तेमाल करिए, क्योंकि वो चीजों को जैसे ही इस्तेमाल करेंगे ना, तो आपका नॉलेज और बढ़ेगा, ज्ञान और बढ़ेगा और वो आप भूलेंगे नहीं। तो उम्मीद है कि जो मैंने आपको सिखाने का कोशिश किया आपने सीखा होगा। बाकी दोस्तों मेरे साथ तकरीबन 50 मिनट आपने समय दिया अपना कीमती, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों। बाकी मैं अपने मेंटोर सर से रिक्वेस्ट करूंगा